सर्वस्व पादाम्भोजो श्रीराधा मदन मोहनो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह परिव्राजक आचार्य तिदंडी स्वामी ओम भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे हेतु की भक्ति की वांछा करती हूँ। परम गुरुदेव जययुक्त हो, परमेष्ठी गुरुदेव जययुक्त हो, रूपानुगवर पूर्वाचार्य जययुक्त हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो, दामोदर मास की जय हो, श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय हो, समस्त वैष्णव वृंद की जय हो। आप सभी वैष्णवियों को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। कक्षा में जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और आप सबका मैं अभिवादन करती हूँ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। सपना जी दंडवत जी दंडवत। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। दंडवत हरे कृष्ण दीदी दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत। आज हरिवासर तिथि है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सपना जी बोलिए। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। सबसे पहले श्री गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी ग्रुप में जुड़े हुए वैष्णव जनों को प्रणाम। आनंदमयी दीदी को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज ये जो दामोदर अष्टकम प्रस्तुत कर रही हूँ, करूँ शुरू दीदी? नमामि ईश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाधियो लोक्लादवमानं परामरिष्टमत्यन्तो धृतगोपया रुदन्तं मुहुनेत्रयुगममृजन्तं करभोजयुगमेन सातं त्रिनेत्रम् मुश्वासकां त्रिरेखाङ्कखण्ड स्थितगैर्दमोद्रं भक्तिबद्धम् इति दृक् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमजन्तमाख्याप्यन्तम् तद्वीक्षितयेषु भक्तैरजितवं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरमदेव मोक्षं न मोक्षां वदिं वा न चान्यवृणेय वर्षादपीह इदन्ते ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनसे अविरास्तमलं किं मन्ये इदन्ते मुखाम्भोजमत्यन्तनिलैकुन्तले स्निग्धरक्तैश्च गोपया मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे नमस्य विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानंद विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जलाब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्टि याति दीनं बतानु गृहाणेष्ममघ्य मेध्यक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बधमूर्तेव यद्वत् तव्यामोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति सत् स्वकाम मे प्रियच न मोक्ष गृहो मे अस्ति दामोदर नमस्ते अस्तु धाम्ने स्फुरदीप्ति धाम्ने तवदीयो योऽध्यायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै तवदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम् इति श्री रुक्मादन्मोनि संवाद श्री सत्यव्रत मुनि प्रोक्तम्। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय हो।
राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर राधा दामोदर। हम सब अपनी श्रवण इंद्रियों को तृप्त करते हैं और अपनी रसना को भी शुद्ध करते हैं। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम में प्रवेश करने से पहले हम अपने रूपानुगवर पूर्व आचार्य जो हमारे रूप गोस्वामी हैं उनकी उपदेश को, शिक्षा को आत्मसात करें। आज हम 7वां श्लोक, 7वां श्लोक सुनेंगे। प्रेमी का लक्षण कैसा होता है और नाम का क्या प्रभाव होता है। नाम का प्रभाव उसी ही जीवात्मा पर होगा जो प्रेमी होगा। जो प्रेमी नहीं होगा, नाम उसके हृदय को द्रवीभूत नहीं कर पाएगा। तो श्री कृष्ण नाम आदि में जो हमारी भजन की जो प्रणाली है, पद्धति है, उसमें रूप गोस्वामी कह रहे हैं। सपना जी अपना माइक बंद कीजिए। सयात कृष्ण नाम चरितादि सीताप्य विद्या पित्त उत्तप्त रसनस्य न रोचिकानु किन्त्वादरादनुदिनं खलु सेवजुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गत मूलहंत्री। अहो, रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि जिनकी रसना अविद्या रूपी पित्त के द्वारा संतप्त है, जिसकी जिह्वा अविद्या मैंने माया, माया के जो दोष हैं, और सबसे पहले जो हमारी जिह्वा का, रसना का जो दोष है वो है सुंदर सुंदर स्वाद पदार्थों को खाना, बिना श्री कृष्ण को निवेदित किए भोगों को खाना। और पित्त के द्वारा, पित्त माने जिसको पीलिया का रोग हो जाता है, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है, जठर अग्नि, इसको बोलते हैं पित्त। अनादिकाल से, अनादिकाल मैंने कोई समय की कोई गिनती नहीं करी, कोई गणना ही नहीं करी। इसमें हमारे चारों युग भी व्यतीत हो सकते हैं, कई कल्प, कई मनवंतर। 14 मनवंतरों का एक कल्प होता है। तो ना जाने हम कितने कल्पों 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 तक, ना जाने हम 100 कल्पों तक यही माया के, अविद्या के, माया के आगोश में पड़े हुए हैं और कृष्ण विमुख, कभी श्री कृष्ण के सम्मुख हुए ही नहीं। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अविद्या ने हमें ग्रस लिया, हमारे पर अविद्या का प्रभाव पड़ गया, माया का प्रभाव जीवात्मा पर पड़ गया, जीव पर। अनादिकाल से कृष्ण विमुख रहने से जो अविद्या द्वारा ग्रस्त हैं, दुखी हैं, उन्हें श्री कृष्ण नाम चरित आदि रूप अत्यंत मीठी मिश्री भी रुचिकर नहीं होती, कड़वी लगती है। कितना सुंदर उदाहरण दिया, इतना सुंदर उपदेश किसी भी हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में तो है, लेकिन अन्य संप्रदाय में ये उपदेश आपको मिलेगा नहीं। तो उन्हें मिश्री भी रुचिकर नहीं लगती, अपितु कड़वी ही लगती है। अब देखो, अगर किसी को पीलिया का रोग हो जाता है ना, यानी उसका पित्त बिगड़ गया, उसकी जठराग्नि बिगड़ गई। जठराग्नि ही तो हमारे खाए हुए अन्न को पचाती है। अगर पीलिया के रोगी को आप मिश्री दे दो,
वो मिश्री खा के भी कहेगा अरे ये तो कड़वी है, मुझे ये मीठी नहीं लग रही। तो आप कहते हो कि मीठी है, लेकिन ये मीठी है नहीं। क्यों? क्योंकि अविद्या में आने से उसकी जठराग्नि को, पित्त के ऊपर अपना प्रभाव डाल दिया, बीमारी ने प्रभाव डाल दिया। और ऐसे ही हम युगों युगों से श्री कृष्ण के नाम से, लीला से, धाम से, गुण से, महिमा से दूर हैं। मैं हैरान होती हूं, एक प्लेटफॉर्म मिला है ना किसी को कथा सुनने के लिए, वो भी नहीं सुनेंगे। उसके लिए भी संसार के हजारों बहाने, लाखों बहाने। हमारे पूर्व आचार्य कहते हैं कि अगर कोई एक भक्त गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए और एक भक्त श्री धाम में बैठ करके कथा सुने, तो सबसे अधिक महिमा किसकी होगी? बोलिए, आप बोलिए सबसे, अपना माइक ऑन करके, किसकी महिमा अधिक है? अरे कथा सुनने वाले की। कथा सुनने वाले की। हाँ जी, कथा सुनने वाले की। तो कथा सुनने से ही तो कृष्ण में प्रेम होगा। जो परिक्रमा करेगा 6 घंटे 7 घंटे वो लगाएगा, तो 6-7 घंटों में 6 मिनट भी उसका मन श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की ओर नहीं जाएगा। और जिसने धाम में बैठ करके कथा श्रवण कर ली, और अपने घर में भी जो बैठ करके कथा सुनता है, वो उसका धाम वो बैकुंठी है। लेकिन कथा नहीं सुनेंगे, संसार के कामों को हम आगे रख देंगे। हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है। अरे ये बहाने किसके लिए? ये ठगियां किसके लिए? ये खुद के लिए। ये ठगी अपनी आत्मा के लिए कर रहे हो, और किसके लिए? ठगा इंसान खुद ही जाता है, दूसरा नहीं ठगा जाता। चाहे दूसरों के लिए आप जितना मर्जी सच झूठ कहिए, हम खुद ही ठगे जा रहे हैं। किंतु श्रद्धा पूर्वक उसी श्री कृष्ण नाम चरिता आदि रूप मिश्री का निरंतर सेवन करने पर वही क्रमशः सुस्वादु लगने लगती है। मैं दावे से कह रही हूं, केवल श्री कृष्ण की लीला कथा हम सुनते हैं ना, तो ऐसा मिश्री जैसा स्वाद हमारी रसना पे आना शुरू हो जाता है। इतना रुचिकर, इतना मीठा, इतना आनंद देने वाला, और मन करता है ये समय क्यों बीत गया, ये चलता ही रहे समय, हम कथा सुनते ही रहें, सुनते ही रहें। ये कथा बंद नहीं होनी चाहिए। पर होगा किसको? जिसने अपने 100 में से 100% राधा माधव के चरणों में दे रखा है, उसी को। जो कथा के पिपासु नहीं होते ना, उनके ऊपर कथा का प्रभाव भी नहीं होता। कथा का प्रभाव उन्हीं बुद्धि पर होगा, उन्हीं आत्मा पर होगा जो पिपासु होंगे, जो उत्कंठित होंगे, जो ललायित होंगे। नाम गाने सदा रुचि, समुत्कंठा, आशाबंध, ये भक्त के लक्षण है। ये भाव भक्ति से आगे के लक्षण है। जिनमें ऐसी उत्कंठा होगी, ऐसे लक्षण होंगे, वही इस चीज को अनुभव करेगा, और कर भी रहे हैं। जो क्लास में कथा सुनते हैं वो कर भी रहे हैं। कैसी उनकी तड़फ होती है। मुझसे बात होती है, सब वैष्णवियों का फोन आते हैं मुझे, लेकिन इतनी उत्कंठा, इतनी उत्सुकता होती है उन्हें। कृष्ण विमुक्ता अर्थात अविद्या रूपी पित्त रोग का समूल विनाशक भी बन जाती है। ये माया को जय हम कैसे करेंगे? कौन सा हथियार है हमारे पास? ये अविद्या रूपी जो पित्त है, माया है, क्या कोई ऐसी दवाई, कोई ऐसी मिसाइल? हाँ है। हमारे सेनापति हैं रूप सनातन गोस्वामी, मन शिक्षा में सुना ना हमने, उन्हीं का हम आश्रय लेकर के, उन्होंने जो हमें ये रागानुगा भजन में जो हमें प्रवेश दिला दिया, रागानुगा भजन में, ये सबसे बड़ी औषधि है। भजन तो सारे कर रहे हैं,
लेकिन रागानुग भी हैं, लेकिन रागानुग से श्रेष्ठ हैं रूपानुग। रूपानुग का मतलब रूप गोस्वामी जी की धारा में आए, उनकी अनुभूतियों को सुने समझें, उनके उपदेशों को आत्मसात करें, तब बात बनेगी। नहीं तो मुंह से कहने से बात नहीं बनती। हम गौड़िए हैं जी, हम रागानुग हैं जी, हम ये हैं वो हैं सो हैं, नहीं, हमें प्रैक्टिकल भी बनना पड़ेगा। भगवान का नाम एवं उनकी लीलाओं को मिश्री की तथा अविद्या को पित्त रोग की उपमा दी गई है। ये माया, हमें भजन माया में रह के करना है, क्योंकि हम इस माया के बहिरंगा शक्ति के अधीन हैं। हम माया से छूट नहीं सकते। कहाँ जाएंगे? पृथ्वी से, आकाश से, सारे ब्रह्मांडों में घूम लो, आपको यही पंच महाभूत मिलेंगे। कहाँ जाओगे? इसी माया में रह करके हमें भजन करना है, और अपने लिए ऐसी एक नौका में हमने बैठना है कि जो हमें भवसागर से पार करा दे। तो भगवान के जो नाम रूप गुण लीला वो है मिश्री, और अविद्या है पित्त। जिस प्रकार पित्त के रोगी को मिश्री अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार अनादिकाल से कृष्ण बहिमुक्ता जो है, जिसमें जो श्री कृष्ण से दूर हो गए हैं, कृष्ण का पता ठिकाना किसी ने बताया ही नहीं। हमारे परिवार में क्या चलता था? दुर्गा की भक्ति कर लो, कृष्ण शिव जी की उपासना कर लो, या ग्राम देवता की कर लो, जो भी अपने छोटे देवी देवता होते हैं उनकी कर लो, यही तो सिखाते हैं परिवार वाले। लेकिन ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सब कारण कारणम, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया ना। ये हमें वही बताएगा जब हमारी सुकृति उक्त अनर्थ हमारा जब आएगा, उदय होगा, तब हमें कोई ऐसा निज जन भगवान का कृपा पात्र मिलेगा जो हमें सही से एड्रेस दे दे। मैंने भी अपने जीवन में दुर्गा की बहुत भक्ति करी है, मैं आपके सामने उदाहरण हूं। पर मैं रो रो के दुर्गा के आगे प्रार्थना करती थी, अगर मेरा यहीं तक है तो ठीक है, अगर इससे आगे है तो मुझे आगे तक लेके जाओ, क्योंकि मुझे इस जन्म में कोई आगे का रास्ता बताने वाला नहीं है। फिर 1998 में मुझे वैष्णव जन मिले। तो सबके जीवन में ऐसा ही है, किसी को जल्दी लाभ हो जाता है, किसी को देरी से होता जरूर है। तो यहां बता रहे कि जिस प्रकार अनादिकाल से कृष्ण विमुक्ता रूप अविद्या से ग्रस्त जीव को अत्यंत ही मधुर मिश्री के समान भगवान का नाम एवं उनकी लीला कथाएं भी रुचिकर नहीं लगती। कई लोग भागवत सुनने जाते हैं, लेकिन मैं उनको देखती रहती हूँ, वो ऊँघते रहते हैं, उनको नींद आ जाती है कथा में, और कंसंट्रेशन पावर से वो कथा नहीं सुनेंगे। परंतु यदि आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला का मिश्री रूप का सेवन किया जाए, तो हमारी ये अविद्या रूप जो है पित्त रोग जो है, ये धीरे धीरे दूर हो जाता है। इस माया को दूर करने का एक ही हथियार है हमारे पास, वो है श्रवण भक्ति। सन्मुख हो ही जीव मोह जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। भगवान राम कह रहे हैं कि हे माता, भिलनी को, शबरी को कह रहे हैं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता है, सन्मुख का मतलब मेरी शरणागति को ले लेता है, तब उसके कोटि, मैंने करोड़ों करोड़ों, कितने कल्पों कल्पों को इसके जो अग मैंने पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां कुमति है, कुमति का मतलब मनमुखा आचरण, मनमुखी भक्ति, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा।
सुमति, मति को सुविशेषण लग गया। जो मति रूपी अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण को अर्पण कर दे, शरणागत स्वीकार हो जाए, उसको बोलते सुमति। वहां संपत्तियां ही हैं। कौन सी संपत्ति? कृष्ण प्रेम की संपत्ति, और कृष्ण प्रेम से भी अधिक कृष्ण विरह की संपत्ति। प्रेम प्रेम तो सब कहें, सब नाचे ढोल पीटे, पर विरह की संपत्ति भगवान सबको नहीं देते। विरह की संपत्ति तो किसी भाग्यशाली जीव को देते हैं। क्या कभी हमारे हृदय में कई धाम का विरह जगा? क्या गुरु वैष्णवों का दर्शन, सेवा, सानिध्य का विरह जगा? नहीं जगता। ये विरह जब जिस दिन, विरह का बीज जिस दिन पड़ गया ना, उस दिन समझो हमारी श्रेष्ठ भक्ति शुरू होगी। तो ये उपदेश अमृत, कितनी सुंदर सुंदर उपदेश। दीदी मैंने देखा है आपको बहुत विरह होता है वृंदावन का। हरि बोल। कि जब आप बोलते हैं ना, मतलब कल भी आपने कुछ बोला तो आपको इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया। मैं ठाकुर से ही दुआ कर रही थी कि ठाकुर जी वो ठीक हो जाए। बिल्कुल। हरि बोल। मनेव वास सदा ब्रजवास कुर्याद। शरीर से नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, मन तो अपने पास ही है। मन से सदा ब्रज में वास करो। अब हमारे गुरुदेव इतने वैष्णवों वैष्णवियों के साथ ब्रज परिक्रमा कर रहे हैं, हम फेसबुक में भी देख रहे हैं, हमें वीडियोस भी आ रही हैं, तो इतनी अंतःकरण में पीड़ा होती है कि कह नहीं पाते। क्या करें दीदी अब। लेकिन उन्हीं के दर्शन करने से, दूर से ही प्रार्थना कर लेते हैं, तो क्या वृंदा देवी हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेगी? करेंगी। आइए श्री बृहद भागवत अमृतम में प्रवेश करें। आज का पेज नंबर है 167 और श्लोक नंबर है 59। भगवान इव सत्यमेत एव परम प्रियः परम प्रार्थनीयश्च मम तेहे सह संगमः। हे नारद, कल हमने सुना कि महादेव जी बैकुंठ की महिमा बता रहे थे। बैकुंठ में कैसे कैसे भक्तों के लक्षण होते हैं। तो यहाँ महादेव जी कह रहे हैं कि हे नारद, मैं सत्य कहता हूँ, मैं सच कह रहा हूँ कि भगवान के समान उनके भक्त भी मुझे परम प्रिय हैं। मैं उन भक्तों के संग प्राप्ति की प्रार्थना करता हूँ। क्या शिवजी ने किसी भक्त की संग की प्रार्थना की है? किसी को याद है तो बताओ, कोई ऐसा प्रमाण? नहीं। बड़ा अफसोस हो रहा है, कुछ बीच में तो पुराने डिवोटी भी हैं, वो भी भूल गए। सुनो, जब सनातन गोस्वामी पाद आदित्य टीला पर भजन करते थे, तो महादेव जी सनातन गोस्वामी जी से रोज नित्य कथा सुनने जाया करते थे। शिव जी, एक बार क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी पाद ने, बरसात के दिन थे, और एक इनके पास क्या होता था, एक करवा मिट्टी का जल का पात्र, वो उठा लिया और चल पड़े। महादेव जी एकदम आ गए। आप कहाँ जा रहे हो श्रीपाद? बस अब मैं कहीं और जाकर के भजन करूंगा, यहाँ वृंदावन के मच्छर बहुत तंग करते हैं, मुझे भजन नहीं करने देते। महादेव ने कहा,
प्रार्थना करने पर आप यहीं रहो, आप कहीं मत जाइए। आज के बाद आपको मच्छर तंग नहीं करेंगे। तंग तो क्या, यहां आएंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे आपसे श्री कृष्ण कथा सुननी है। चकलेश्वर महादेव जब गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं ना, जिनको तो पता है वो तो अंदर चले जाते हैं, साथ में ही है, ज्यादा दूरी नहीं है। तो गिरिराज जी की परिक्रमा तभी संपूर्ण होती है जब चकलेश्वर महादेव जाएं। वहां सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी है, मानसी गंगा है वहां। तो वहां भी सनातन गोस्वामी से देवादिदेव, जहां जहां सनातन गोस्वामी, वहां उनसे भजन सुनते हैं, कथा सुनते हैं। दीदी जी जहाँ पर मानसी गंगा नहाते हैं वहां पे? नहीं, बाहर की साइड जो सड़क से जो आते हैं ना, हाँ जी। हाँ, वहां से कम भी कोई 4-5-6 किलोमीटर के बाद आता है वो। ओके। जतीपुरा से भी आगे, तो वहां तो इसीलिए इस बात को शिव जी ने कहा कि मुझे भगवान के समान उनके भक्त भी प्रिय हैं। मैं उन भक्तों के संग की प्राप्ति की प्रार्थना करता हूं। हे नारद, मैं सत्य कहता हूं, वे सब भगवत भक्त मुझे जिस प्रकार प्रिय हैं, मेरे ये अनुचर नंदीश्वर आदि मुझे उस प्रकार प्रिय नहीं हैं। यह बात मैंने 10 प्रचेताओं को भी कही है। ये प्रचेता राजा प्राचीन बरही के पुत्र हैं। हे राजपुत्रो, महादेव ने क्या कहा? हे राजपुत्रो, तुम परम भागवत हो, इसलिए भगवान की भांति मेरे भी प्रिय हो। ये बात क्यों कही? क्योंकि प्रचेताओं ने जल में रह करके 10,000 वर्ष तक तपस्या की और लक्ष्मी नारायण का मंत्र के, जो महादेव जी ने ही मंत्र दिया था कि तुम इनकी आराधना करो, और उनकी आराधना करने से महादेव को वो प्रचेतागण भी बड़े प्रिय लगने लगे, तभी तो कह रहे हैं। और फिर भगवत भक्तों के लिए भी मेरे अतिरिक्त और कोई प्रीतम नहीं है। खुद कहते हैं महादेव, तुम मुझे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय सुनाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। शिव जी नहीं सुनते। अपना नाम सुनकर के शिव जी प्रसन्न नहीं होते। शिव जी प्रसन्न होते हैं अपने इष्ट का नाम सुन करके। कभी भी शिवालय जाओ, उनको महामंत्र सुनाओ, उनको श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जिह्वे पिब स्वामृत मेत देव, गोविंद दामोदर माधवेति। ये पूरे 10 श्लोक है ना, ये सुनाओ। अगर शिव की प्रसन्नता चाहते हो, कृपा भी चाहते हो, तो ओम नमः शिवाय, ये तो हमें कर्मकांडी ब्राह्मण बोल देते हैं, ओम नमः शिवाय का पाठ किया करो जी। नहीं सुनते भगवान। भगवान सुनेंगे। शिव जी को पता है कि ये स्वार्थी है, ये अपने स्वार्थ के लिए मुझे ओम नमः शिवाय बोल रहा है। वहां शिव जी उसका भाव भी देख लेते हैं। जो शिव जी उसका भाव देखेंगे ना कि ये तो भक्त है, ये तो मेरे इष्ट का प्रेमी है, तो शिव जी उनकी बातों को ज्यादा सुनते हैं। शिव जी तो आशुतोष है ना, वो तो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन भाव भी तो देखते हैं ना देवादिदेव कि इसके हृदय में क्या चल रहा है। फिर जो चल रहा होता है शिव जी उसको देख के अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। वो तो समाधि में रहते हैं, कृष्ण नाम रस पान करते रहते हैं। नारदाहम इदं मन्ये तादृशानां यत स्थिति भवेत स एव वैकुंठो लोको नात्र विचारणा। हे नारद, मैं तो ये मानता हूं कि जहां इस प्रकार के भक्त रहते हैं वही बैकुंठ है। इस विषय में किसी भी प्रकार से सोचने या विचारने की जरूरत नहीं है। कहां? जहां विष्णु के भक्त रहते हैं, कृष्ण के भक्त रहते हैं। उसकी क्या तुलना करें, क्या उपमा दी?
बैकुंठ। भावानुवाद में कह रहे हैं, रीना दीदी अपना माइक ऑफ कीजिए। मृत्यु लोक में निवास करने वाले भगवत भक्तों की महिमा क्या मायातीत बैकुंठवासी भक्तों से कम है? हम लोग जो इस मृत्यु लोक में रह रहे हैं और हम जो श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, यहां उस बात को, रहस्य को खोल रहे हैं। सुनो अच्छे से। इस प्रश्न की आशंका करके ही कह रहे हैं, हे नारद, ऐसे भक्त जिस किसी भी स्थान में वास करते हैं वही बैकुंठ लोक है। इस सिद्धांत के अनुसार मृत्यु लोक में वास करने वाले और बैकुंठ लोक में वास करने वाले भक्तों में किसी भी प्रकार से छोटे बड़े का विचार नहीं है। अब जो तो बैकुंठ में जाएगा, बैकुंठ में रहेगा, वो भगवान के ऐश्वर्य को ध्यान नहीं देगा ना। वो भजन करते करते अब उसकी अंतःकरण इतना शुद्ध हो जाता है कि वो भगवान के ऐश्वर्य को देख करके अचंभित नहीं होता, और वो वैभव को देख करके भी ये उसमें अभिलाषा नहीं होती कि मैं इस वैभव को, ऐश्वर्य का भोग करूं। भोग वासना उसकी खत्म हो चुकी होती है। और जो मृत्युलोक में रह करके लक्ष्मी नारायण का, राधा माधव का जो भजन करेगा, उसके भी तो भोग वासना खत्म हो जाती है। वो तो अपने को इतना दीनहीन मानता है, उसको संसार के विषय, भोग, वैभव, यहां मृत्युलोक में कौन सा कम वैभव है? ये ना, सबके पास पैसा है, सबके पास ऐश्वर्य है, सब अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से जी रहे हैं। रात को प्रसाद खाने की तो भगवान ने दे रखी है कृपा, सोने को बिस्तर दे रखा है, हमारी सारी इंद्रियां वर्क क्रियाशील हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होगा वो इन वैभवों से हजारों लाखों कोसों दूर हो जाएगा। ये दूरी किससे होती है? भगवान की शरणागति से, भगवान की भजन से, और कोई साधन नहीं है। तो इसीलिए बैकुंठ का जो वैष्णव है और मृत्यु लोक का जो वैष्णव है, उनका कंपैरिजन बता रहे हैं। मैं तो यही मानता हूं, क्योंकि मृत्यु लोक में निवास करने वाले भक्त भी यदि बैकुंठ में वास करने वाले भक्तों के समान ही भक्ति को प्राप्त करते हैं। क्या हमारे पूर्व आचार्यों ने भक्ति को कर करके क्या उनमें वैराग्य नहीं आया? क्या रघुनाथ दास गोस्वामी जो 2 परिवारों का इकलौता बेटा, वो ऐश्वर्य को ठुकरा करके आ गया और भजन किया? रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे सामने प्रमाण है ना। नरोत्तम ठाकुर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कितनी बड़ी बड़ी उपाधियों पर थे, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री। छोटी उपाधि थी ये क्या? लेकिन जब लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस ये होता है उत्कंठा। इसीलिए महादेव कह रहे हैं इस बात को। मीराबाई क्या कम थी? राजघराने की थी। लाला बाबू का चरित्र आपने सुना होगा। कभी वृंदावन जाना, श्री रंगनाथ मंदिर के साथ में उनका बहुत सुंदर, और वहां उनके सेवित विग्रह श्री कृष्णचंद्र, श्री राधा कृष्णचंद्र, वो स्वयं उनसे बात करते थे। क्या अद्भुत चरित्र है लाला बाबू का। मैंने गुरुदेव के मुखारबिंद से 2-4 बार उनका चरित्र सुना, ऐसी चटपटी लग गई, ऐसा मतलब मन एकदम से बदल ही गया, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। इनकी कथा जब हमारे श्रवण रंध्रों में, हमारे हृदय तक जाती है ना, तो ये भक्ति का बीज पनप जाता है। हमें भी सुना दीदी वो कथा ला बाबू की। सुनाऊंगी कभी। हाँ।
तब तो उनमें भक्ति होने के कारण भगवान भी वहां पर निवास करते हैं। अतः इस विषय में किसी प्रकार के सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। इसी विचार को भगवान ने कहा है। कहाँ? पद्म पुराण में। क्या कहा है? नाहं बसामि वैकुंठे नाच योगिने हृदय च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। देवर्षि नारद ने पूछा, प्रभु आपका निवास स्थान, आपका एड्रेस, पता, आप तो यहीं रहते हो ना बैकुंठ में। किसी ने आपसे मिलना हो तो वो बैकुंठ तक तो आना पड़ेगा उसको। भगवान ने कहा, नहीं, ना तो मैं बैकुंठ में निवास करता हूं और ना ही मैं योगियों के हृदय में निवास करता हूं। मैं तो वहां निवास करता हूं जहां मद भक्त यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त मेरा नाम गान गाते हैं, सुनते हैं, मैं वहां रहता हूं। भक्ति महारानी ने कहा है, भक्ति महारानी ने कहा है कि जो मेरे स्वामी की कथा सुनेगा, मैं अपने दोनों बेटों के साथ उसके हृदय में विराजमान हो जाऊंगी। भक्ति के दो बेटे हैं, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, दोनों आएंगे। और भक्ति महारानी अकेली नहीं आएगी, वो दोनों